नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में फिर चर्चा जो भारत में पुल गिर रहे हैं, खासकर गुजरात राज्य में, जहाँ पे बीजेपी की शासन बहुत लंबे समय से चल रहा है। वहाँ पर फिर बड़ोदरा ज़िले के महिसागर नदी पर एक पुल को विध्वंस होने से लगभग 15 से 20 आदमी की जान चली गई। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि इस पुल के गिरने से इससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। कुछ दिन पहले अक्टूबर 2022 में वहीं पे मोरबी पुल गिरा था, जो झूला पुल के नाम से भी जाना जाता है। उसमें 150 के आसपास व्यक्तियों की मरने की आशंका जताई गई थी। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी जब चुनाव जहाँ जहाँ आता है तो हर जगह नया बनाने की बात करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले बिहार के मोतिहारी में उन्होंने कहा कि नया बिहार बनाएंगे, एनडीए सरकार लाओ। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और बिहार की जनता से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि बिहार कब पुराना रहा? बिहार का इतिहास ही शुरू से नया रहा। बिहार वह भूमि है जहाँ पे मूर्ख को भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। जैसे आपको महात्मा बुद्ध, जिनको कोई ज्ञान नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ। वह ज्ञान तब प्राप्त हुआ जब एक अशिक्षित चरवाहा की लड़की सुजाता ने अपने घर से खीर ला करके खिलाई। उसके उपरांत उनको ज्ञान मिला। यह बिहार की भूमि है। उसी तरह से अगर पुल के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, अगर पुल गिर रहे हैं, बिहार में भी पिछले साल भी पुल बनते बनते गिर गया, जबकि यहाँ पे सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं, फिर भी पुल क्यों गिर रहा? तो अगर पुल की बनाने वालों की ज्ञान नहीं है तो बिहार में ग्रहण करें। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये महावीर की जी को भी यहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ। जन्मस्थली भी उनका माना जाता है। ये सब उदाहरण देने का मतलब है कि भारत ही नहीं, बिहार की भूमि में एक से एक महापुरुष जन्म लिए और बहुत ऑनेस्टी से जन्म लिए। यहाँ तक कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र आपका वैशाली में, जो लिच्छवी गणराज्य के नाम से जाना जाता है। इस चलते अगर बिहार की बात करें तो अगर यहाँ पे भी पुल गिर रहा है तो ये शासन प्रशासन की भ्रष्टाचार, उनके कमियों को उजागर करता है। क्योंकि बिहार में भी बड़े पैमाने पर पुल गिर रहे हैं। आज से नहीं, ये पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। खास करके नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बहुत ज़्यादा पुल गिरे हैं, चाहे वो कोसी का पुल हो, चाहे गंगा सेतु हो जो हाजीपुर के पास है, वो भी बार बार रिपेयर हो रहा है लेकिन विध्वंस हो रहा है। आखिर पुल की कीमत पर लोगों की जान
को क्यों कुर्बान किया जा रहा है। चूँकि पुल गिरना एक बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि उस पुल के बारे में किसी व्यक्ति को पता नहीं रहता है। क्योंकि जब वह पुल पर यात्रा करता है तो उसको समझ में यह बात नहीं होती है कि पुल की क्या स्थिति है। तो पुल गिरना एक तरह से बहुत ही ये दयनीय स्थिति को दर्शाता है। और ये सिर्फ बिहार ही नहीं, गुजरात ही नहीं, देश के कोने कोने में पुल गिर रहे हैं, सड़क धंस रहे हैं, सड़क टूट रहे हैं। खास करके पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ तक कि सिक्किम में भी, कि जब भी थोड़ा सा बारिश होती है तो रोड धंसता है, उसके बाद पुल भी टूटते हैं। जबकि आज जो कहा जा रहा है कि हर जगह ऑल वेदर रोड बनाए जा रहे हैं। ऑल वेदर रोड का मतलब होता है कि सभी मौसम में सड़क और पुल सुरक्षित रहेंगे। तो आपका जो सुरक्षा का वादा है वो कहाँ गया। और इतने लोग पुल गिरने से मर रहे हैं, उन पर आपको मौन क्यों धारा हुआ। क्योंकि जब गुजरात में मोरवी का पुल गिरा था, झूले वाला पुल गिरा था, तो बड़े बड़े वादा किए गए थे, कोई बख्शे नहीं जाएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो वो कहाँ गया। अगर उस समय आप एक बार कार्रवाई बढ़िया से कर देते और लोगों को सज़ा दे देते तो काश आज बड़ोदरा में भी महिसागर नदी पर पुल नहीं गिरता। दूसरी चीज़ कि आदमी जब किसी को ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब अपना मेहनत से कुछ करता है। लेकिन जब एक चीज़ और ज्ञान प्राप्त करने का है कि बहुत ही डीपली अध्ययन करना पड़ता है, उसके साथ साथ समय देना पड़ता है और अपना दिमाग अपना थिंकिंग से सोचता है। लेकिन जब देश का शासक मूर्ख हो और उसके सलाहकार भी मूर्ख टाइप का हो, उद्योगपति हो, उसके बाद व्यवसायी हो, तब देश में ऐसी स्थिति आती ही आती। ये चलते आज भारत का इतिहास भी उठा के देख लें, जब जो भी शासक, चाहे वो मौर्य वंश का हो, घनानंद हो, या मुगल वंश का हो, या खिलजी वंश का हो, या तुगलक वंश का हो, अगर मूर्ख शासक होता है तो देश का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और वह डिक्लाइनेशन ये छोटी छोटी घटनाओं से होती है। सड़क टूटता है, पुल गिरता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, आपस में मारकाट करने लगते हैं। क्योंकि जब किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तब उसका माइंड डिस्टर्ब होता है, उसके बाद आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। पुल एक तरह से आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। पुल सिर्फ भौगोलिक दूरी को ही कम नहीं करता है बल्कि सामाजिक आर्थिक दूरी को भी कम करता है। भौगोलिक दूरी का मतलब ये एक पुल के जुड़ जाने से अगर एक नदी पर पुल बन जाता है तो वो हजारों किलोमीटर के सफ़र आसानी से पूरा कर लेता है। उसी तरह से पुल से सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। क्योंकि पुल के बनने से एक तरफ की ओर दूसरे तरफ आने जाने लगते हैं, जिसके कारण उनका सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। पुल के माध्यम से ही लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, जाकर नौकरी करते हैं, जिससे उनका आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इस चलते भारत में पुल का गिरना बहुत ही चिंतनीय है और इस पर देश की जनता को ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी जो बिहार का इलेक्शन होने वाला है उसमें इस पुल के इशू को उठाना चाहिए। या सिर्फ बिहार की पुल के नहीं, पूरे भारत की पुल को आंकड़ा को देना चाहिए विपक्षी दलों को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी
देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।